नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं। आइए आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के बारे में। 5वां अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो आइए चलते हैं परिचय की ओर। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म का संन्यास अर्थात कर्मों का त्याग और कर्मयोग अर्थात अशक्ति छोड़कर कर्म करना दोनों ही मोक्ष के साधन हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि यह जीवन में सक्रियता बनाए रखता है। दूसरा, इसमें समाज का भी कल्याण होता है। तीसरा, मन में वैराग्य रहकर भी कर्म संभव है। संन्यास और कर्म योग में अंतर क्या है? संन्यास अर्थात सभी कर्मों का त्याग, ध्यान और ज्ञान में लीन रहना। कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग, परिणाम ईश्वर को अर्पित करना। दोनों का लक्ष्य समान है, मोक्ष। लेकिन कर्मयोग अधिक सहज और सभी के लिए संभव है। कर्मयोगी का जीवन किस प्रकार होता है? यह होना चाहिए। वह इंद्रियों और मन को वश में रखता है। अर्थात अगर हमें गुस्सा आ रहा है, हमारे अंदर लालच आ रहा है, तो हमें उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मतलब हमें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, सुख दुख, लाभ हानि, मृत्यु शत्रु, मित्र शत्रु के समान दृष्टि रखता है। तीसरा, वह कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता। जिस प्रकार हम कोई कर्म करते हैं और उसका रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, वो नहीं सोचना। समदृष्टि का भाव यानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सभी के समान आत्मा देखता है। सभी में आत्मा दिखता है कि होता है ना कि जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सभी के अंदर हमें आत्मा दिखना चाहिए। ये नहीं कि मनुष्य है तो उसी के अंदर आत्मा है। सभी जीव जंतु सभी में आत्मा है। इवन जो शत्रु है, जो बुरे लोग हैं, उसमें भी आत्मा है। यह समानता का भाव आत्मज्ञान से आता है। अंतरंग शक्ति, जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब मन स्थिर हो जाता है। अंतर्मन का सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जब हमारे साथ कुछ अच्छा ना हो रहा हो तो हम दिल से, मन से इतने दुखी ना हो जो हम आहत होने लगे। कहने का यही मतलब है कि हमारे बाहर में अगर अच्छा चल रहा है तो भी हम अंदर ही अंदर खुश रह सकते हैं, और हमारे बाहरी दुनिया में अगर कुछ बुरा चल रहा होता है तो भी हम खुश रह सकते हैं। हमारी खुशी आंतरिक है, ना कि बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है। मोक्ष का मार्ग, कर्म करते हुए भी मैं करता हूँ का भाव त्यागना ही चाहिए। जिस प्रकार हम सभी जब कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो हम हमेशा ये कहते मैं किया, मेरे कारण हुआ, मेरे कारण ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, मैं हूँ तो घर चल रहा है, मैं हूँ तो सब अच्छा चल रहा है। तो ये मैं का त्याग करना पड़ेगा। मैं की जगह हम मैं को भगवान का जगह दे सकते हैं, ईश्वर का जगह दे सकते हैं। कि जिस प्रकार मैं को त्यागने से हमारा अहंकार का त्याग होता है। जिस प्रकार मैं हूँ तो ये अच्छा है, मैं हूँ तो मेरे साथ इसका अच्छा रिश्ता है, या मैं हूँ तो घर चल रहा है, मैं हूँ तो ये सोसाइटी अच्छा है। इस प्रकार अगर हम ये चीज़ कहें, ये चीज़ बोलें, भगवान के कारण, भगवान का ब्लेसिंग है, भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे साथ सभी अच्छे से बर्ताव करते हैं, या हमारा घर भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है, हमारी सोसाइटी भगवान की कृपा से, भगवान का ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, जो सभी कोई बहुत अच्छे से रह रहे हैं। जिस प्रकार अभी के समय में बहुत सारे कहीं प्लेन क्रैश होते हैं, कहीं
लैंडस्लाइड होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान का शुक्रिया, भगवान का आशीर्वाद है जो हम जहाँ भी हैं वह हम भी सुरक्षित हैं और हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग, समाज के लोग भी सुरक्षित हैं। तो उसको मैं की जगह हम भगवान को रख सकते हैं कि कोई तो है, भगवान तो है जो सुपर एनर्जी है। ईश्वर में स्थित रहना, जिस प्रकार हम हमेशा सब कुछ करते हैं, अपना कर्म करते हुए रहना चाहिए और हमें अपने ईश्वर में लीन रहना चाहिए कि हाँ, भगवान है तो हमारी हेल्प करेंगे। कभी हमें कमज़ोर भी नहीं महसूस करना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए, हाँ करते हैं, भगवान तो साथ में है ही, अच्छा ही होगा। अच्छे सोच के साथ और भगवान का विश्वास के साथ हमें कोई कार्य करने चाहिए या फिर हमें अपनी सिचुएशन में रहना चाहिए। अशक्ति, द्वेष और अहंकार से मुक्ति होना। हमें घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये है, वो है, उस चीज़ का। और दूसरा, किसी के लिए द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी के लिए मन में ईर्ष्या नहीं पालनी चाहिए कि वो उसके पास ये है तो हमारे पास नहीं है, तो हम उसे अंदर ही अंदर जेलस फील करें या फिर उसके लिए कुछ द्वेष रखें। वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो मैं उसके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करूँगी। बदला का भावना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यही कर्म संन्यास योग 5वें अध्याय में, गीता के अध्याय में बताया गया है। अब आइए चलते हैं श्लोकवार सार में। श्लोक 1 से 2 में अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से, संन्यास और कर्म योग में से श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, दोनों मोक्षदायी हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि वह त्याग के साथ कर्म भी करता है। संदेश, केवल कर्म छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। सच्चा सन्यासी वह है जो न द्वेष करता है और न इच्छा रखता है और जो सुख दुख के समान है। ज्ञान और कर्म योग दोनों का फल एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। संदेश है, मोक्ष का आधार मन की शुद्धि है, न कि बाहरी कर्म का त्याग। जिस प्रकार कर्म दोनों ही सूरत में करते हैं। जिस प्रकार अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई बच्चा हर रोज़ स्कूल जाके पढ़ाई कर रहा है और वो एग्ज़ाम दे रहा है, और कोई बच्चा कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा है या सिर्फ जैसे कि वो घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा है और एग्ज़ाम जाके दे रहा है, दोनों ही स्टूडेंट हैं, दोनों ही एग्ज़ाम दे रहे हैं और दोनों ही उसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी एक ही सब्जेक्ट का, और एग्ज़ामिनर भी सेम है और नंबर भी सेम आता है, हर कुछ सेम हुआ, परंतु कर्म अलग अलग हुआ। ये गीता में बताया जाता है। जिस प्रकार एक बच्चा हर रोज़ स्कूल जा रहा है, वो परिश्रम कर रहा है, वो जा रहा है हर रोज़ गर्मी में, धूप में, बरसात में, ठंड में, वो जा रहा है, हर रोज़ वो कर्म अपनी निष्ठा के साथ कर रहा है। और वहीं एक दूसरा बच्चा घर बैठे बैठे, मैं ये नहीं कह रही कि उसका परिस्थिति क्या है, मैं बस इस बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप सभी से साझा करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बच्चा घर बैठे बैठे वो अपने कंफर्ट जोन में, वो अपने सिचुएशन के अनुकूल रह के वो पढ़ के कर रहा है। तो यहाँ पे कर्म समान है, परिणाम भी समान है, लेकिन करने का तरीका अलग है। वही बताते हैं श्री कृष्ण कि हमारे मोक्ष का आधार मन की शुद्धि है, न कि बाहरी कर्म का त्याग। श्लोक 7 से 12 में है, कर्मयोगी व्यक्ति पवित्र, बुद्धिमान, समदर्शी और इंद्रिय नियंत्रित होता है। वह फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, इसलिए पाप उस पर असर नहीं करता। संदेश है, आसक्ति मुक्त कर्म बराबर बंधन मुक्ति जीवन। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि सभी कर्म केवल प्रकृति के गुणों से होते हैं। ईश्वर किसी को पाप या पुण्य नहीं देता, यह सब मनुष्य के कर्म और अज्ञान का फल है। मैं करता हूँ का अभिमान छोड़ो, अपितु यह समझो कि ईश्वर है
जो वो कर रहे हैं या करवा रहे हैं। मैं तो सिर्फ करता हूँ, करने वाला हूँ। श्लोक 16 से 18 में ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण हो या पशु हो। जिस प्रकार अगर हमें ज्ञान है तो हम सभी को अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे, जैसे एक शिक्षक हैं, उसके लिए सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी एक समान होते हैं। यह नहीं कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है या तेज स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान दें और कम ध्यान दें, वो ऐसा है। तो जब हम एक शिक्षक को भी, गुरु को भी एक भगवान का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए मैं ये सब एग्ज़ाम्पल बताई हूँ कि हमें हर किसी को एक समान रूप में देखना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम क्यों दोस्त लें, हम सभी को एक दृष्टि से देखें। जिस प्रकार एक माँ बाप अपने 2 बच्चे या 4 संतान, जितने भी संतान हो, जितने भी बच्चे हों, उस सभी को इक्वल देखते हैं, बराबर देखते हैं। अपितु कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं, 2 बच्चे होते हैं तो जो ज़्यादा उनको प्यार मान सम्मान देते हैं या ज़्यादा उनका करते हैं, या छोटे हो या बड़े हो या उनको ज़्यादा कुछ लगाव हो, तो वो 2 तरह से करते हैं अपने बच्चों के साथ भी। लेकिन अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के साथ, चाहे कितने भी बच्चे हों, एक जैसा व्यवहार करते हैं। हमें उस तरह से व्यवहार करना चाहिए ज्ञानी व्यक्ति के जैसा, कि हमारे लिए सभी समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आत्मा सब में समान है, इसीलिए भेदभाव मुक्ता है। श्लोक 19 से 21। सम दृष्टि वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। वह बाहरी सुख पर निर्भर नहीं रहता, उसका सुख आंतरिक होता है। ईश्वर। श्लोक 22 से 24 इस प्रकार है। इंद्रिय सुख क्षणिक और दुख का कारण बनता है, सच्चा सुख वही है जो आत्मा से आता है। संदेश इस प्रकार है, क्षणिक भोग के पीछे भागने से दुख मिलेगा। अंतरात्मा के सुख से शांति। हम बहुत बार कुछ चीज़ों के लिए बहुत परेशान होते हैं कि हमारे पास ये होगा तो हम बहुत खुश होंगे। अभी तो हमारे पास वो चीज़ जब आ जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, परंतु कुछ समय के बाद हम दुखी हो जाते हैं। उस चीज़ का हमारे लिए कोई मोल नहीं होता है। अर्थात हमारी इच्छा की कोई कमी नहीं है, इच्छा हमारे बहुत हैं, हम सभी के बहुत हैं। तो हमें अपने इच्छा पे वश करना चाहिए, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अंदर से खुश रहना चाहिए, जो कि हमें शांति प्रदान करती है लंबे समय तक, और हम खुश रहते हैं। तो हमारी खुशी अंदर से है, अपने अंदर की आत्मा से खुशी मिलती है, बाहरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती खुशी। श्लोक 25 से 26 में है, जो अशक्य, भय और क्रोध से मुक्त है, वे ईश्वर में स्थित रहते हैं और मोक्ष पाते हैं। संदेश है, भय, क्रोध और लोभ ये बंधक के मूल हैं। श्लोक 27 से 29 में ध्यान योग में इंद्रियों को वश में करके, मन को एकाग्र करके और ईश्वर में लीन होकर योगी मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें अपने 5 इंद्रियों पे मजबूती चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए पूरी तरह से, और हमें अपने मन को एकाग्रता, बिल्कुल हमारे मन एकाग्रता के स्टेट ऑफ इसमें जाना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए और ईश्वर में एकदम लीन होना चाहिए कि हाँ भगवान है। हमें उस पर टूट विश्वास होना चाहिए, तब जाके हमें मोक्ष मिलती है। ईश्वर सबके स्वामी, मित्र और आश्रय हैं, यह जानकर योगी शांति पाता है। तो हमारा मन कैसे शांत होगा कि हाँ, हमें पूरा फुल कॉन्फिडेंस होगा, फुल विश्वास होगा, पूरी तरह से विश्वास होगा कि हाँ भगवान है, मेरे अच्छे सिचुएशन को भी अच्छे से देख लेंगे, मेरा बुरा दिन है, मेरा बुरा समय चल रहा है
तो वो हमारे एक दोस्त जैसे भी हैं, मित्र जैसे भी हैं, गार्जियन भी हैं, परमात्मा भी हैं। तो यह अगर हम समझ जाएं तो हमें बहुत ही शांति मिलेगी। तो यह योगी को ही होता है और यह जानकर योगी को शांति मिलती है। संदेश है, ईश्वर को सर्वोच्च आश्रय मानो, तभी शांति मिलेगी, नहीं तो हमारा मन विचलित रहेगा। दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है कर्मयोग अध्याय का? कर्म का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग, यही गीता का केंद्रीय संदेश है। समदृष्टि, सभी में एक ही आत्मा और एक ही ईश्वर है। अहंकार, शून्यता, मैं और मेरा भी भावना छोड़ना। चौथा, अभ्यास और वैराग्य, मन की स्थिरता के लिए आवश्यक। पांचवा, ईश्वर में आश्रय, आंतरिक सुरक्षा और शांति का स्रोत। आइए बात करते हैं हम लोग वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्मयोग किस तरह से लाभदायी है। इच्छाओं का नियंत्रण, यह हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। अगर हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होगा तो हम मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। ध्यान व एकाग्रता, मस्तिष्क में तनाव कम करना, निर्णय क्षमता को बढ़ाती है। अगर हम एकाग्र रहेंगे, शांत रहेंगे तो हमारी मस्तिष्क में स्ट्रेस कम होगा, हमें तनाव कम होगा, तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। हम किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे, बखूबी अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। समदृष्टि, सामाजिक सद्भाव और मानसिक संतुलन, हमारे लिए सब समाज में जितने भी लोग हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, हमें सभी को एक जैसे व्यवहार करना चाहिए, एक जैसा दृष्टि करना चाहिए। वो तो हम ये समदृष्टि होगा। अहंकार त्याग, ईगो कलेश से बचाओ, रिश्तों में मधुरता आएगी। आजकल ईगो प्रॉब्लम सभी में है, बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी में ईगो प्रॉब्लम है। तो हमें इससे बचना चाहिए। ये ईगो के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते खराब होते हैं, ना किसी से अच्छी दोस्ती होती है, ना किसी रिलेशनशिप में अच्छा बनाव रहता है। अगर हम अहंकार का त्याग करेंगे तो हमारे लिए रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवन में कर्मयोग को किस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष संभव है। किस तरह से? अपने कर्तव्य को ईश्वर समर्पित भाव से करें। हम जो भी कर रहे हो, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, हमें हमारे हर तरह के काम होते हैं, करने होते, तो वो हम अच्छे से करें और ईश्वर पे समर्पित कर दें। ये नहीं कि हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं या फिर हम किसी का अगर सेवा थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो हम ये सोचें कि हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बजाय हम ये सोचें हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं ईश्वर, और इसका फल, इसका अच्छा या बुरा आप पे निर्भर करता है, आप किस तरह से मुझे दें, इसका फल किस तरह से आप रिटर्न मुझे दे सकते हैं। तो यह कोई भी काम हम करेंगे तो ईश्वर को समर्पित करके, परिणाम की आसक्ति छोड़कर, कार्य पर ध्यान दें, फल ईश्वर पर छोड़ दें। हम अपना कर्तव्य प्रभु निभा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा ये आप पर निर्भर करता है, आप किस तरह से दें। सभी के समान भाव, भेदभाव, घृणा और अहंकार छोड़ें। हमें ना किसी से अहंकार करना है, ना किसी से भेदभाव करना है, और ना हमें किसी से घृणा करनी है। ध्यान और आत्मचिंतन, रोज कुछ समय आत्मविश्लेषण के लिए दें। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे हिंदू समाज में हर कोई पूजा करता है, तो मैं मानती हूँ उस चीज़ को ही अगर हम थोड़ा 5 मिनट बढ़ा दें, उसमें ध्यान को ऐड ऑन कर दें, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हर कोई व्यक्ति एक ध्यान का समय निकाले, जब वह निकाल सके, पूजा के समय निकाले या फिर जब सोने से पहले निकाले, सो के उठ रहे हो सुबह तब निकाले, जिसको जिस तरह से वो ज़रूर ध्यान लगाएं। ध्यान और आत्मचिंतन, रोज़ कुछ समय आत्मविश्लेषण के लिए ज़रूर दें। हमें हर रोज़ आत्मविश्लेषण ज़रूर करना चाहिए, जिस प्रकार हमें ध्यान करना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि मैं आज पूरे दिन में क्या अच्छा की हूँ और क्या गलत की हूँ। अगर कुछ गलत की हूँ तो उसे सुधार किया जा सकता है, और भी डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हम अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बन सकते हैं। इसलिए हम सभी को आत्मविश्लेषण की बहुत आवश्यकता है। संयम और सादगी, इंद्रियों को नियंत्रित रखें।
तो आइए बात करते हैं पूरे अध्याय का सार कुछ इस प्रकार है। बाहरी त्याग से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक त्याग। दूसरी, फल की आसक्ति छोड़ना ही असली स्वतंत्रता है। सच्चा योगी वह है जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर है। ईश्वर को मित्र और आश्रय मानना शांति का सबसे सरल उपाय है। आशा करती हूँ आप सभी को यह श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।